औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, आप देख रहे हैं चैनल केयर इस्लाम। जदीद फ़िक़ही मसाइल के उन्वान से जो एपिसोड रखे जा रहे हैं वो हैं मैयत के अहकाम। इसमें मुसलसल जो नशिस्त आप समाअत फरमा रहे हैं, उसमें आज की जो नशिस्त है वो नमाज मैयत के हवाले से है, जिसमें हमारा साथ मुसलसल दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आगा का सवाल करते हैं और इस छोटी सी नशिस्त को शुरू करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम टीम की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं आप और जिससे कि मोमिनीन इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आज की भी नशिस्त कुछ ऐसे ही है जिसमें मैयत के अहकाम के ऊपर बात हो रही है मुसलसल, और इसमें जो नमाज का तरीक़ा है उसके हवाले से बात होना है आज। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप मोमिनीन से हम कलाम हो लें, उसके बाद फिर हम सवाल का सिलसिला शुरू करें। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान करीम में ये आयत 3 मरतबा आपको मिल जाएगी, जहाँ खुदावंद आलम इंसान को बता रहा है कि जो भी ज़ी नफ्स है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है और नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। लिहाजा हर मुसलमान, हर मोमिन के ऊपर लाजमी और ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने मौत के बाद के अहकाम को भी सीख सके और जान सके। न सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि माशरे और समाज में किसी की मौत हो जाए तो फिर एक मोमिन और एक मुसलमान होने की हैसियत से जो ज़िम्मेदारियाँ उसके कांधों पर हैं उनको भी अदा कर सके। लिहाजा इसी उन्वान से ये पूरी नशिस्त है जिसमें आज इंशाअल्लाह नमाज मैयत के तरीक़े के मुताल्लिक़ हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आगा पिछली नशिस्त में हुनूद पर बात ख़त्म हुई थी, आज का जो सवाल है वो नमाज का तरीक़ा है। जैसा कि नमाज मैयत में जो तरीक़ा देखने को मिलता है वो 2 अलग अलग तरीक़े देखने को मिलते हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले आप वो बयान कर दें कि सही तरीक़ा कौन सा है। आम तौर पर नमाज मैयत के 2 तरीक़े देखने को मिलते हैं। एक मुख्तसर तरीक़ा है, हाँ, और एक तवील तरीक़ा है। मुख्तसर का मतलब ये है कि इसमें दुआएं छोटी हैं, हाँ, और तवील जिसका नाम से वाज़ेह है कि इसमें दुआएं बड़ी हैं। नमाज मैयत में जो एक ख़ास बात है वो ये कि दूसरी जो जमात की नमाज़ें होती हैं उन नमाज़ों में जब इमाम सूरा और अलहम पढ़ रहा है तो मामूम को वो सूरा और अलहम दोहराना नहीं होता। अच्छा। नमाज मैयत अगर आप जमात से भी पढ़ रहे हैं तो हुक्म ये है कि आपको तमाम तकबीरों में पढ़ी जाने वाली दुआओं की क़िराअत करनी होगी, सुनने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। लिहाजा अब चूँकि कुछ दुआएं इतनी तवील हैं कि वो हर इंसान हिफ्ज़ नहीं कर सकता है, लिहाजा पहला तरीक़ा है मुख्तसर तरीक़ा कि हर इंसान को कम से कम इसको तो अदा करना ही पड़ेगा। नमाज मैयत की 5 तकबीरें हैं। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी दामत बरकातुहू मसला नंबर 597 में जिस तरह से फरमाते हैं, मैयत की नमाज में 5 तकबीरें हैं और अगर नमाज पढ़ने वाला शख्स मंदरजा अज़ील तरतीब के साथ 5 तकबीरें कहें तो काफ़ी है। सबसे पहले नियत करेगा, नमाज मैयत पढ़ता है वो इस जनाजे की वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह और अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर तमाम। फिर कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर तमाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, और ये तीसरी तकबीर भी तमाम हो गई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, अल्लाहु अकबर, 4 तकबीरें तमाम हो चुकी हैं। और आखिरी तकबीर में अगर मैयत मर्द की है तो कहेंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ल मैयत, और अगर मैयत औरत की है तो कहेंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़िहिल मैयत, अल्लाहु अकबर। इन 5 तकबीरों के साथ ये नमाज तमाम हो जाती है। हर 2 तकबीर के दरमियान एक दुआ है मुख्तसर सी, यानी कम से कम नमाज मैयत पढ़ने वाले को इतना करना ज़रूरी है। जैसा कि आगा ये तो पहला तरीक़ा हो गया जो मुख्तसर है, क्या
جو پیش نماز ہے اس کے ساتھ ساتھ معموم کو وہ جو پیش نماز ہے وہ مان لیجئے کہ وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جیسے وہ طویل طریقہ اختیار کرتا ہے، تو معموم جو ہے اسے شارٹ میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو کیا صحیح ہے وہ، یا ایسا کرنا ہوگا، یا ایک بات اور ہو سکتی ہے اس میں کہ ایسا کرنا ہوگا کہ جیسے معموم جو پڑھ رہا ہے اس کو پیش نماز کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا ہے اس کے بعد؟ سوال آپ کا اچھا ہے جی، دیکھیں شرط یہ ہے کہ نماز میت کی تکبیروں کو پڑھنا ہے۔ اگر یہ ممکن ہے کہ اگر مثال کے طور پر پیش نماز لمبی والی نماز پڑھ رہا ہے، زیادہ بڑی دعائیں پڑھ رہا ہے، اور یہ معموم ان دعاؤں کو دہرا سکتا ہے، یعنی وہ اتنی بلند آواز سے ہیں، اتنی واضح ہیں کہ پیچھے والا اس کو دہرا سکتا ہے، تو پھر بہتر یہی ہوگا جو وہ پڑھ رہا ہے اسی کو پڑھا جائے۔ لیکن مثال کے طور پر اتنا لمبا جنازہ ہے کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یا عربی سے اتنا واقف نہیں ہے کہ وہ ہو بہو وہی الفاظ دہرا سکے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ امام طویل نماز پڑھ رہا ہو اور معموم اپنی مختصر نماز پڑھے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہوگی۔ ابھی جو میں نے طریقہ ذکر کیا ہے، کم سے کم اتنا ضرور پڑھنا ہوگا، چاہے جماعت میں نماز ہو رہی ہو یا فرادہ نماز ہو رہی ہو۔ یعنی اگر جو ہے کوئی معموم اگر پڑھتے ہیں، جیسے مان لیجئے کوئی بہت زیادہ پبلک ہے، آواز پیچھے تک نہیں جا رہی ہے، تو ہم شارٹ طریقہ اپنا سکتے ہیں، اور اگر آواز آ رہی ہے تو ہم شارٹ طریقہ نہ اپنائیں، بلکہ جو پیش نماز ہے اس کے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں اگر ایسا کر سکتے ہوں آسانی کے ساتھ۔ آقا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ سوال یہیں پر ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں لے کر پھر ایک سوال حاضر ہوتا ہوں، اور ناظرین کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر شکر گزار ہیں آپ کے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مچھدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے روبرو تھے جدید فقہی مسائل کے حوالے سے۔ مسلسل آپ ان ایپیسوڈز کو سماعت فرما رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ کے اذہان میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، یا پھر اس نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو جواب ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دیا جائے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے اس کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو اور اس سے لوگ آشنا ہوں۔ اور سب سے ضروری بات آپ سے یہ کہنا ہے کہ جو یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں، بچوں کو دکھائیں، نوجوانوں کو بھیجیں، اور یہاں تک کہ مومنین کی ہر جماعت تک کے اس پروگرام کو آپ پہنچائیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام جدید فقہی مسائل، جس میں بات ہو رہی ہے میت کے احکام پر۔ پھر حاضر ہوتا ہوں کل کی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔